तुम लोगों को एक मिशन पर चलना होगा इस प्लैनेट के बाहर। बेन 10 पकड़ो इसे। रेडी रहिए, फायर। स्टोरी शुरू होती है जहाँ ग्वेन और केविन स्मूदी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ बेन सिप के साथ आता है और कहता है तुम सबको एक मिशन पे चलना होगा इस प्लेनेट से बाहर। ग्वेन कहती है मेरी टाइकोंडो की क्लास है बेन, सॉरी। केविन भी मना कर देता है। फिर बेन एक मैसेज दिखाता है जिसमें एक छोटी बच्ची कह रही होती है बेन टेनिसन, मुझे पता चला कि कैसे तुमने बिना लड़े ही हाइब्रिड से पूरे यूनिवर्स को बचाया। मेरे प्लेनेट पर भी जंग चल रही है, क्या तुम आके इन्हें रोक सकते हो? बेन पूछता है तो अब तुम सब क्या कहोगे? केविन कहता है तुम चाहते हो हम सब किसी और के जाके लड़ाई खत्म करें? बेन कहता है जी हाँ। सीन शिफ्ट होता है, बेन, ग्वेन और केविन निकल जाते हैं शिप के साथ। केविन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि जब जंग किसी को पसंद नहीं है लेकिन फिर भी कोई इस बारे में क्यों कुछ नहीं करना चाहता। बेन कहता है वो इसलिए क्योंकि इससे पहले मेरे जैसा कोई हीरो नहीं था ना पृथ्वी पे। केविन कहता है हाँ, बेन टेनिसन द ग्रेट, जो एक वीकेंड में ही सब कुछ ठीक कर देता है। ग्वेन कहती है ये तो अच्छी बात है केविन कि बेन मदद करने के लिए इतनी दूर तक आया, काश तुम्हारी सोच भी ऐसी होती। वो लोग प्लेनेट के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें एक सीधी लाइन दिखती है। वो नीचे जाकर देखते हैं तभी उन पे हमला होने लगता है क्योंकि वो दोनों गुटों के बीच बने सरहदों के बीच उड़ रहे थे। जिस तरफ जाते वो उन्हें अपना दुश्मन समझ के फायर करने लगते। बेन कहता है ठीक है तुम फायर मत करना सिप, तुम लैंड कराओ, मैं इनका ध्यान बटाता हूँ। इतना बोल के बेन जेट्रे बनता है और नीचे लाल वाले सिपाहियों के पास आता है। आके वो कहता है रुक जाओ, ये मैं हूँ बेन 10। हाँ मैं ही हूँ जो इतनी दूर से सिर्फ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जंग करनी अच्छी बात नहीं है, ये सब फौरन बंद कर दो। तभी उनका कमांडर बीच में से आता है और कहता है पकड़ो इसे। सब बेन पे गन पॉइंट कर देते हैं। बेन कहता है ठीक है तुम लड़ना ही चाहते हो तो रुको, मैं ह्यूमंगासोर को बुलाता हूँ। इतना बोल के वो फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म होता है लोड स्टार में और कहता है अम्मा यार ये भी कोई टाइम है नए एलियंस से मिलने का। सभी उन पे फायर करने लगते हैं तो बेन अपने आप को रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है जिससे उनके सारे गन्स आके बेन में चिपक जाते हैं। अब बेन को यहाँ पे पता चलता है कि इस एलियंस के पास मैग्नेटिक पावर्स हैं। फिर सब बैठ के बात करना चाहते हैं तो बेन कहता है कि तुम सबको उनके साथ बैठ के बातें करनी चाहिए। ग्वेन, सिप और केविन भी नीचे आते हैं तो केविन को इधर कुछ गन्स दिखती हैं जिससे वो उनकी तरफ बढ़ता है। जहाँ आर्चिट होता है इस वाले एपिसोड में देखिएगा इसने क्या किया था। वो कहता है हे ये मेरा है। ओ केविन मेरे दोस्त, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारा उधार जल्द ही चुका दूंगा। केविन कहता है आर्चिट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्चिट कहता है बस यहाँ पे कमाई का कुछ जरिया ढूंढा हूँ। ये लोग अपने गन्स को नीचे छोड़ के चले जाते हैं और मैं उन्हें पेंट करके इनके दुश्मनों को बेच देता हूँ, फिर उनकी गन्स को पेंट करके इन्हें बेच देता हूँ। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा। केविन कहता है तो अब मुनाफा आधा होने वाला है। इधर बेन से रेड कमांडर कहता है कि पहले हमला उन्होंने किया था, हम तो अपनी बचाव कर रहे हैं। बेन कहता है ये बात है। इतना बोल के बेन स्पाइडर मंकी बनता है और नीले वाले सिपाहियों को पीटते हुए उनकी कमांडर की तरफ बढ़ता है। वो उनके कमांडर से जाके कहता है कि इन सब का नतीजा ठीक नहीं होगा। वो कमांडर कहता है अभी पता चल जाएगा कि नतीजा क्या होगा। इतना बोल के वो बेन को दुश्मन समझ के हमला करने लगता है। इधर आर्चिड और केविन साथ मिलकर काम कर रहे थे। नीला रंग लगा के नीले सिपाहियों को दे रहे थे और लाल रंग लगा के लाल सिपाहियों को। क्या बिजनेस है। तभी वहाँ ग्वेन आती है और केविन से कहती है वाह बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया है तुमने। केविन कहता है मैं समझाता हूँ। ग्वेन कहती है दूसरों की तकलीफों का फायदा उठा के तुम पैसा कमा रहे हो, तुम तो यहाँ बेन की मदद के लिए आए हो ना। केविन कहता है ग्वेन बेन को मदद की क्या जरूरत है। इधर स्पाइडर मंकी बने बेन को सब बांध रहे होते हैं। बेन कहता है रुको पहले मेरी बात तो सुनो, पर वो उसके मुंह पे एक कपड़ा लगा देते हैं। उसका कमांडर कहता है रेडी 1 2। तभी पीछे से वो बच्ची आती है और कहती है रुकिए ये तो बेन 10 है। हाँ ये वही है। सारे सिपाही ये सुन के थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। उसका कमांडर कहता है इस बच्ची को कुछ नहीं पता, खत्म करो इसे। तभी वहाँ ग्वेन आती है और कहती है जल्दी छुड़ाओ, मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। वो बच्ची बेन को खोलती है तो बेन अपने असली रूप में आ जाता है। उनका कमांडर कहता है ओह तुम तो सच में वही हो, तो अब हमें क्या करना चाहिए? वो बच्ची कहती है मैं बताऊं, पहले तो हमें खाना खाना चाहिए। बेन यहाँ पे देखता है कि इन सिपाहियों को अच्छा खाना मिल रहा होता है और आम नागरिकों को रूखा सूखा। बेन कमांडर से पूछता है कि यहाँ पे हमेशा ऐसा ही होता है क्या? कमांडर कहता है चूंकि हमेशा जंग चलती रहती है तो हम सबको पोषक की बहुत जरूरत पड़ती है। बेन कहता है पर आप जंग कर ही क्यों रहे हो? वो कमांडर कहता है तो क्या करें, वो लोग हमला करते हैं तो हमें बचाव के लिए करनी पड़ती है। बेन कहता है जब तुम दोनों ही अपनी बचाव कर रहे हो तो जंग तो होने ही नहीं चाहिए, तुम दोनों को आमने सामने आके बातचीत करनी चाहिए। इधर आर्चिड गन बेच रहा होता है। तभी उनमें से एक सिपाही कहता है रुको, उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया है, अब जंग नहीं होगी। फिर वो सब वहाँ गन फेंक के चले जाते हैं। आर्चिड कहता है ये पैसा कमाने का अच्छा तरीका भी गया हाथ से। केविन कहता है टेंशन मत लो यार, बहुत जल्द इनमें फिर से लड़ाई होगी।
इधर सभी सरहदें हटा दी जाती है और इधर कमांडर कह रहे होते हैं कि मुझे पता है वो लाल थे। ब्लू कमांडर कहते हैं नहीं वो नीला थे। रेड वाले कहते हैं लाल, ब्लू वाले कहते हैं नीला। बेन उस बच्ची से पूछता है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। वो बताती है कि जैविन, और कौन, इस प्लेनेट का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसने नियम और कानून बनाए, वो रहा उनका पुतला। पर समय के साथ उसका कलर उड़ गया है और किसी को नहीं पता चला कि वो लाल थे या नीला। बेन कहता है बस इतनी सी बात। इधर दोनों कमांडर लाल नीला करते करते आपस में ही भिड़ जाते हैं। बेन आके उन्हें रोकने जाता है पर वो झटके से नीचे गिर जाता है। फिर वो हिमोंगस और बन के टेबल पे एक हाथ रखता है तो फिर सब शांत हो जाते हैं। बेन फिर वापस अपने रूप में आके कहता है चलो अब दोनों हाथ मिलाओ, पर दोनों मना कर देते हैं। बेन कहता है ठीक है मैं शुरू करता हूँ। इतना बोल के वो ब्लू कमांडर की तरफ हाथ बढ़ाता है। वो कमांडर कहता है देख लिया, तुम हमेशा से ही उनकी तरफ थे। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। बेन उस बच्ची से पूछता है ये क्या हुआ। वो बच्ची बताती है कि तुमने सब गड़बड़ कर दिया, हम लेफ्ट हैंड से हाथ मिलाते हैं। इधर फिर से जंग का ऐलान हो जाता है, सरहदें फिर से बनती हैं और लड़ाई शुरू। इधर आर्चिड और केविन फिर से काम स्टार्ट कर देते हैं। आर्चिड कहता है तुमने सही कहा था केविन, लड़ाई फिर से शुरू हो गई। सब एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं। इधर ग्वेन और बेन सब दूर से देख रहे होते हैं। बेन कहता है ये लोग तो सुनने को तैयार ही नहीं है। रेड कमांडर अपने सिपाहियों को मोटिवेट कर रहा होता है, तभी वहाँ स्वॉर्म फायर बन के बेन आता है और उसे उठा के ले जाता है। वो उसे एक गुफा में लेके आता है जहाँ पे पहले से ही वो ब्लू कमांडर को लाके रखा होता है और कहता है जब तक तुम दोनों सुलह नहीं कर लेते दोनों यहीं रहोगे। दोनों कहते हैं नामुमकिन। बेन एक फायर मारता है जिससे दोनों अंदर की तरफ भागते हैं। फिर बेन वहीं पे बैठ के पहरा देने लगता है। तभी दोनों बाहर आते हैं और कहते हैं हमें तुमसे कुछ पूछना है। बेन कहता है तो तुम दोनों में सुलह हो गई। वो कहते हैं नहीं, लंच कब होगी। बेन कहता है कोई लंच वंच नहीं होगी, ना ही डिनर, जब तक तुम दोनों में सुलह नहीं हो जाती बाहर मत आना। फिर दोनों अंदर आते हैं जहाँ पे ब्लू कमांडर टॉर्च को जला के दूसरा रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी रेड कमांडर कहता है रुको, मेरे पास ये है। फिर दोनों बाहर आते हैं कि बेन 10 हमने सुलह कर ली। इतना बोल के वो बेन की आंखों में तेज लाइट मारते हैं जिससे वो एक पत्थर में टकरा के नीचे गिर रहा होता है। गिरते समय वो गूप बनता है जिससे वो बच जाता है। बेन कहता है अब तो मुझे सच में इन पे गुस्सा आ रहा है। इधर दोनों कमांडर अपने अपने सैनिक को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि ये हमारे जैविन की इज्जत की लड़ाई है। तभी वहाँ बेन वेबिक बन के निकलता है और कहता है सब बकवास है। फिर वो उनसे कहता है कुछ दिन पहले मुझे एक लड़की का मैसेज आया, वो चाहती थी कि जंग रुक जाए। वो लाल है या नीला इससे फर्क नहीं पड़ता, और तुम सब क्यों पागलों की तरह लड़ रहे हो। तुम लोगों की अकल ठिकाने लगाने के लिए मैं यहाँ कितने भी दिनों तक रुक सकता हूँ। ग्वेन और वो बच्ची दोनों पहाड़ से उसे देख रहे होते हैं। तभी बेन जैविन के स्टैचू पे हाथ रखते हुए कहता है देखता हूँ पहले फायर कौन करता है। तभी स्टैचू नीचे टूटते हुए गिर जाता है। फिर क्या था, दोनों तरफ की लाल नीली सेना बेन पे फायर करने लगती है और उसके पीछे ही पड़ जाती है। बेन वहाँ से भागता है क्योंकि वो उन्हें मार भी नहीं सकता था। ग्वेन उससे कहती है छोटे हो जाओ और निकलो यहाँ से। इधर आर्जेट की फैक्ट्री में स्पीकर होता है जिससे केविन को पता चलता है कि लाल और नीली सेनाएं दोनों मिलकर बेन टेनिसन पे हमला कर रही हैं। केविन ये सुन के अपना सारा माल लपेट के निकलता है वहाँ से। इधर बेन और ग्वेन भागते भागते शिप के पास पहुँचते हैं। शिप उन्हें देख के तुरंत स्पेसशिप में बदल जाता है और दोनों उस पर चढ़ जाते हैं। ग्वेन कहती है रुको, केविन नहीं आया अभी तक। तभी केविन पीछे से आवाज देता है। ग्वेन कहती है केविन मेरा हाथ पकड़ो। केविन एक नजर बॉक्स की तरफ देखता है, फिर उसे वहीं साइड में फेंक देता है और शिप पे चढ़ जाता है। इधर बेन कहता है मैं तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहता था, सब गड़बड़ हो गई। ग्वेन कहती है चलो ये अच्छा है कि अब दोनों साथ हैं। बेन कहता है हाँ पर मेरे खिलाफ। ग्वेन कहती है पर केविन को तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा होगा ना। इधर केविन अपने कीमती बॉक्स को फेंकने के गम में रो रहा होता है। ग्वेन कहती है ओ केविन तुम्हें भी दुख होता है। केविन कहता है हाँ, हम गरीबों के पास इसके अलावा कौन सी दौलत हाथ लगती है। इधर वो बच्ची बेन को एक और मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है कि बेन 10 अब मैं जंग से ज्यादा तुमसे नफरत करती हूँ। हमें घर से निकाल दिया गया है और खाने को कुछ नहीं है। तभी उसे रास्ते में केविन वाला फेंका हुआ कीमती बॉक्स मिल जाता है। ये देख के वो काफी खुश होती है। तो दोस्तों ये एपिसोड की स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।